विंध्य के सबसे बड़े एवं प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के संजय गांधी अस्पताल में 13 साल के बच्चे की मौत का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब एक गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत का मामला सामने आ गया है। परिजनों ने इस मौत का जिम्मेदार अस्पताल के डॉक्टरों को ठहराते हुए अपने साथ भी मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। रीवा के शासकीय गांधी स्मारक अस्पताल के बाहर बेटी के शव के पास बिलखती ये बेबस मां, जिसने अपनी गर्भवती बेटी को बेहतर इलाज की उम्मीद में यहां भर्ती कराया था, लेकिन अब वो मां सिर्फ लाश से लिपट कर रह गई है। सतना निवासी दीपा गुप्ता को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे 7 अक्टूबर को रीवा रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में 2 दिन तक दीपा को वार्ड में भर्ती रखा गया, लेकिन किसी तरह का इलाज नहीं मिला। गर्भवती महिला को समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ ही महिला की भी मौत हो गई। डॉक्टरों की लापरवाही ने जहां एक महिला की जान ले ली, वहीं दुनिया में आने से पहले ही एक बच्चे की भी जिंदगी छीन ली। यहां तक कि मृतिका की मां के साथ अस्पताल स्टाफ ने अभद्रता और मारपीट की। गंभीर आरोप यह भी है कि दीपा को खाली इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई दी है। प्रबंधन के मुताबिक महिला को पीलिया था और उसकी हालत पहले से नाजुक थी। ऑपरेशन कर शिशु को निकाला गया, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। वेंटिलेटर पर रखकर अंतिम समय तक प्रयास किए गए। मारपीट के आरोपों को भी अस्पताल ने सिरे से नकार दिया है। मेरे मैडम का ऑपरेशन नहीं करे हैं, 2 दिन ऐसे पड़ाए रह गए। बोलते हैं इनको मर जाने दो, ऑपरेशन नहीं करूंगा। नहीं करेंगे, बजाय बच्चे ऑपरेशन करें, बच्चा पेटे के अंदर मार डाले, पेटे के अंदर मार डाले बच्चे को। माँ भी मर गई, बच्चे को भी मार डाले, माँ भी मर गई। मरी हुई और लाश के दवा कर रहा है, मरी को जिंदा कर रहा है। मरी जिंदा होती है जब शुरू में ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया, तत्काल में जब सीरियस बाढ़ हम लेके आए रहे तो तत्काल होना चाहिए। हम लोग सतना में रहते हैं। सतना से जिला अस्पताल गया, जिला अस्पताल से रीवा संजय गांधी के लिए रिफर किया उसने। यहाँ आए, लेटा दिए, 2 दिन तक पड़ी रही वो, कोई इलाज नहीं हुआ है। मैं पैसा लेने घर चला गया तो माता राम को मेरे 2 थापड़ मारा और इंजेक्शन जो लगाते हैं वो माता राम के करिए में इंजेक्शन लगा दिया, खाली इंजेक्शन खोंच दिया उसको। माता राम मेरी खड़ी हो गई चटक के और उसको मारा और उसको बाहर निकाल दिया। बोला कि यहाँ कोई रोने धोने का काम नहीं है। अब आप बताइए कि मैं इमरजेंसी मरीज लेके आया हूँ, तो मैं इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? तुरंत इलाज मिलना चाहिए कि 2 दिन बाद मिलना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये 2 दिन लेटा दिए उनको, 2 दिन बाद इसने किया काम। बच्चा मेरा खत्म हो गया। जब मैं तत्काल में लाया हूँ, सारी रिपोर्ट, सारे कागज मेरे यहाँ जमा हुए हैं। वहाँ की रिपोर्ट से दोनों माँ बेटे दोनों स्वस्थ थे। उसने भेजा संजय गांधी चले जाओ, अच्छा इलाज होगा। हम चले आए, हमको कभी आया नहीं, कभी मालूम नहीं कोई चीज को। माँ बेटे दोनों डेड हो गए। पहले बेटा हुआ, खत्म हो गया, बाद में माँ। सतना से लेके आई, यहाँ सीरियस मेरा मरीज था। यहाँ मैं मरीज को भर्ती करी, जल्दी भर्ती नहीं करे, दवाई दारू नहीं किए, किनारे कर दिए। किनारे के बाद फिर बाटल चढ़ाए हैं। और फिर कल 12 बजे से मैं बोले कि मेरे बच्चे सीरियस, मेरा बच्चा सीरियस, इसको देखो। बोले इसको किनारे कर दो, मरने दो, इनको किनारे कर दो, मरने दो। ये जब बच्चा है ही नहीं है, माँ को मर जाने दो। इस तरीके डॉक्टर साहब इलाज नहीं किए। फिर जब हम बोलते रह गए तो 8 बजे ऑपरेशन को ले गए तो बच्चा मर गया। माँ को बोले कि हमारी कोई संभावना नहीं कि बचेगी कि नहीं बचेगी। हम बोले बचेगी तो मेरी, ना बचेगी तो मेरी। देखिए, ये एक मरीज जो है जिनका एक पहले डिलीवरी सीजर से हुई थी और वो सतना से हमारे पास लेके आई गई थी 2 दिन पहले। और इसको इनका जॉन्डिस था, इनको पीलिया था और इनका यूरिन नहीं आ रहा था। इस वजह से ये सब रीवा मेडिकल कॉलेज लाई गई थी। गंभीर अवस्था थी। ऐसी अवस्थाएं प्रेगनेंसी के दौरान गंभीर मानी जाती हैं, जटिलताएं हैं। उनको बताया गया था, इस संबंध में मरीज के रिश्तेदारों को भी बताया गया था कि गंभीर है मरीज। तो उस मरीज को किन्हीं अन्य कारणों से जब नहीं समझ में आया कि और कुछ किया जा सकता है तो सेक्शन के लिए लिया गया, मतलब ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन के दौरान बच्चा निकालने का प्रयास किया।
और बच्चा निकाला। लेकिन ऑपरेशन के बाद चूंकि उसका बिलिरुबिन बहुत बढ़ा हुआ था, सीरम बिलिरुबिन, और वो पेशेंट जो है उसके बाद फिर वो उसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा, और वो सपोर्ट पर ही थी और उसका ब्लड प्रेशर बहुत फॉल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड था केस।